भाई कैसे हैं पापा घर में? सब 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 मजे में। सब ठीक ठाक। एकदम एकदम। तू बता, बच्ची से ट्रेनिंग बात तो हुई? हो नहीं रही होगी। हाँ हुई थी यार, बीच में एक बार बात हुई थी। तो अच्छा। वो नानी के यहाँ चली गई है अपनी। हाँ। क्योंकि इधर तो आना जाना तो सिस्टम है ही नहीं, अब कोई चांस ही नहीं है, सो वीडियो बना रही है फोन आजकल? ही है किधर है। अरे बाप रे, टिकटॉक भूत है उस पे। उस दिन मैं फोन किया था पीछे तो कहती है डैडी आओ टिकटॉक बनाते हैं। हाँ। अरे सही है, मैंने कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ तेरे लिए, रुक। आएगा आएगा, वक्त आएगा, बनेगा साथ में। मैंने बनाते हैं तेरे साथ, रुक। और अच्छा। बताओ यार, और कैसा कुछ? चल रहा है लॉकडाउन का सीन? यार मैं 14 तारीख को रात को समझ आया हुआ था, हमारा वो जम्मू कश्मीर का लड़का। अच्छा। तो वो हाँ एक हाँ। 9 दिन 10 दिन यहाँ पे था। मैं पहुंचा मैच खत्म करके, मुंबई वाला। बड़ोड़ा पहुंचा, उस दिन सेशन किया। और 14 शाम से, रात से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ। मैं घर में ही हूँ 14 तारीख से, मतलब भाई मैं एक 31 दिन हो गए। मैं ठीक हूँ। मैं तो ठीक हूँ, देखो आसपास ना कोई घर, ना कुछ सा, खेत और अंधेरा, ना कोई लाइट है। मेरे फार्म में ही है, जो खेतों में जो लाइट है वही दिखेगी, तो, बाकी कुछ नहीं। तो फार्म में है कितने लोग? यहाँ पे हैं 8-10 लोग हैं, गार्ड्स हैं। अच्छा। तो मतलब तेरा और टाइम जो टाइम हाँ निकल सही जाता है। कट रहा है तो भाई। तू फार्म में होगा, अल्लाह मतलब करम है, इंटरनेट ठीक। इतना तेज नहीं होगा फिर? नहीं ठीक है, यहाँ पे 2 वाईफाई लगा रखे हैं, ऊपर वाला अच्छा आता है, तो ऊपर आता नहीं उतना ज्यादा। दिन में अपना लेटना है तो आ जाता हूँ, ऊपर रूम बना रखे हैं ना। हाँ। नीचे ऑफिस वर्क या सारा मिलना जुलना सब नीचे रहता था। अब अच्छा। तो बिल्कुल लॉक है। हाँ। यार तो फिर तो ट्रेनिंग कर रहा है नहीं कर रहा है? जगह होगी, फार्म है तो मतलब। ट्रेनिंग अभी भेजूंगा, ट्रेनिंग का सीन तो मैं। अच्छा। भेजो भेजो। तो फार्म में है क्या, मेरे को ये स्पेशल बता। ट्रेनिंग है यहाँ पे। तो फार्म में यार, यहाँ पे देखो खेती का सारा चल रहा है एक तो। हम्म। लेकिन अपने पर्सनल जो ये साइड है, मेरी बैक साइड है। हाँ यहाँ पे पूरा ग्राउंड छोड़ रखा है। हाँ 80 मीटर की बाउंड्री है। हाँ। पूरा रनिंग ओके। ट्रैक साइड में छोड़ रखा है। अच्छा। उसके बाहर वाली साइड पर ट्रैक्टर से उसको सैंड बना के प्रॉपर अच्छा। पानी भरकर पेस्ट बनाते हैं, उसमें दौड़ते हैं डेली। अच्छा, रोज रोज? रोज बच्चे, भैया लोग, मैं, छोटा भाई, सारे लोग दौड़ते हैं, रोज दौड़ते हैं। अच्छा। चलो तो मतलब अभी ट्रेनिंग। ये सब रनिंग वनिंग करके नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, नीचे खा रहे पी रहे हैं बच्चे, फ्रूट व्रूट अच्छा। अपना मार रहे हैं, अपना अच्छा, रनिंग मतलब ट्रेनिंग कैचिंग। लॉकडाउन है लेकिन एंटरटेनमेंट है, मतलब कोई ऐसा बोरियत की बात नहीं है। मतलब मेरे पास एक ऑप्शन एक ऐसा है कि आप मिलो मत किसी से, लेकिन आपका टाइम कट जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा। नहीं, अच्छा वो क्योंकि तो। मैं घर से सुबह सुबह जब उठता हूँ हाँ तो सब अपने अपना सेट हो जाते हैं, क्योंकि जाना है नहीं किसी को। हाँ। सही। सब अपने काम करके फ्री हो जाते हैं, क्योंकि 4 बजे तो हम सो रहे हैं, 5 बजे। हाँ दोपहर को 12 बजे उठना है। हाँ। तो कोई सही। बाकी तो करना नहीं है अपना। यही हाल है। ब्रेकफास्ट करो और आ जाओ यहाँ पे। यही हाल है, सुबह की नमाज पढ़ के सो, और जोर की नमाज में उठो। आराम से पूरा टाइम 2 बजे से पहले उठना है बस, और कोई काम है नहीं। बिल्कुल, करना क्या है। तो रात। हाँ, अपना 3 बजे से स्टार्ट करते हैं, कैचिंग वैचिंग, जिम का अपना रॉड वॉड प्लेट्स सब है यहाँ पे, जिम का हाँ सेटअप है पूरा। हाँ रनिंग का सेटअप है। अच्छा, जो बिल्डिंग बनाई है वो अच्छा खासा 2.5-3 एकड़ में बनाया है, हाँ। तो कैचिंग अंदर हो जाती है। बेस्ट है। तो कोई बेस्ट है। दिक्कत नहीं है। बेस्ट अच्छा है। टाइम मतलब यूटिलाइज होगा, यहाँ पूल बना लिया है पीछे, सारा सिस्टम बिल्कुल जो अपना हम लोगों को चाहिए सब कंप्लीट है यहाँ पे। तो फार्म पे जानवर वगैरह कुछ रखे हुए हैं, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह कुछ तो भी? यहाँ पे नहीं है, लेकिन डॉग्स हैं यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि अभी तैयारी हो रही है, अभी कंप्लीट 100% नहीं हुआ है, अभी 60-70% कंप्लीट हो गया है। हम्म। सो बाहर वाला जैसे गार्डन का ग्रास लगना है या फिर बर्ड वर्ड मंगानी है, वो सब चीजें रह गई हैं। अच्छा। तो भाई। बाकी सब रोड पार्किंग वाकिंग सब सेट हो गए हैं, बाकी सारी चीजें, गार्ड रूम्स, गार्ड का अलग बना दिया कॉर्नर पे, बेस्ट है। बिल्डिंग बेस्ट है। सारा बना दिया। बेस्ट है। बेस्ट है। मैं, मेरे भाई को सबसे ज्यादा चिंता वही थी कि जब लॉकडाउन की जब बात हुई थी 1 2 दिन पहले कि यार ये जानवरों का क्या होगा, तो सबसे पहले मेरे भाई ने मेरे मामा और उनकी फैमिली को भेज दिया फार्म पे, लॉकडाउन से पहले। अब वो बेचारे लॉकडाउन में वहीं पे फार्म पे बैठे वही हुए है। हैं। हाँ, जानवरों का ख्याल रख रहे हैं, खाना पीना उधर ही है। आपके तो घर पे भी बहुत सारे हैं यार। हाँ, घर पे काफी ज्यादा है, काफी। घर पे भी सारे हैं। लेकिन वो मैं तो टाइम। यहाँ ये डॉग फूड खत्म हो गया था, मैं तो उसमें ही परेशान हो गया। अच्छा। तो फिर क्या किया? बोला किसी को मैंने, भाई अगर कोई पॉसिबल है तो 1-2 बोरा उसका भिजवा दो। लेकिन उतनी तो सहूलियत है ना, वो तो आ ही जाता है। मतलब लॉकडाउन हाँ, है तो लेकिन। फिर मैंने बोला, परमिशन ली उसकी मैंने, भाई मेरा बंदा आ रहा है उसको डॉग फूड देने के लिए, उसको प्लीज आने दो। हाँ
तो वहां से एक बंदा उन्होंने साथ भेजा, तो वो डॉग फूड देकर गए। अच्छा, मेरे को बता, एक तो गेसिंग, मैंने चलो मिल गया। एक गेस है, हाँ। तेरा क्या गेस है कि हम्म। कब तक ये लॉकडाउन खत्म होगा, और लॉकडाउन से ज्यादा ये वायरस ये कब जाने वाला है? यार जो मेरा मानना है, क्योंकि सुनने में जैसे आ रहा था कि 56 डेज का जो लॉकडाउन वाला सीन था, उससे पहले तो नहीं होगा, ये तो श्योर है। हाँ, पक्की बात है। क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतना ज्यादा है। और मुझे क्या लगता है, स्पेशली पता है क्या, मुझे डर है विलेजेस का, जो विलेज है, प्रॉपर विलेज है, जैसे मैं अभी विलेज में आया हुआ हूँ। हाँ, बराबर। सिटी सिटी छोड़कर विलेज आ गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ ठीक है। ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। स्पेशली क्योंकि हम्म, मैं सारा कुछ अरेंज कर सकता हूँ सब, क्योंकि बोन यहाँ पे वो। हम्म, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये 2020 तो मान ही लो कि गया खत्म, क्या बात कर रहे कुछ हैं, नहीं कर पूरा? पाओगे भाई। देखो, वर्ल्ड कप पीछे खिस गया, वो आईपीएल चला गया, ठीक है, हम्म, सारी चीजें पीछे चली गई हैं। हाँ, आप अगर 56 दिन भी लगाओगे तो जून जुलाई को जाएंगे हम, हम्म, जुलाई तक चले जाएंगे। अगर जुलाई हम्म, तक मान लो हमने खत्म भी कर लिया 2 महीने में, लेकिन उसके बाद भी तो हमें डर रहेगा हम्म, कि वापस ना आए, किस में है किस में नहीं है। हम्म, क्योंकि हम्म। हमारे लोग, मुझे अच्छा। लगता है कि हमारे लोग बहुत डरे हुए हैं, इस चीज से हम्म, बहुत डर रहे हैं कि अगर मुझे कोरोना है, मैं जाके बोलूंगा तो ये होगा वो होगा। भाई ये समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको बाई चांस है ऐसा कोई सिम्टम, अगर आपके अंदर कोई ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तो आप हम्म, आज बता दो, कि हो सकता है आपकी फैमिली सेफ हो जाए, आप सेफ हो जाओ। आज नहीं तो हम्म, 14 दिन के बाद जाना तो पड़ेगा, हम्म, जब आपकी हालत खराब होगी आपको जाना तो पड़ेगा। तो समझ हम्म, में ये नहीं आ रहा है कि अगर हमें जरा सा भी कुछ ऐसा लग रहा है तो हम खुद खुद से टेस्ट करा दें। हम्म, हम्म, तो बहुत जरूरी है यार, ये हम लोगों को खुद को आगे आना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग खुद आकर बात करें। हम लोग, अगर हमारी तबीयत खराब है, क्यों तक खराब है, हमें जानना चाहिए। लोग नहीं कर रहे हैं वैसा, बहुत हम्म, ज्यादा दिक्कतें हैं। और विलेज में स्पेशली आप गैस नहीं करोगे यार, मैं विलेज में हूँ, मैंने आइडिया लिया है यहाँ का। हम्म, लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जैसे पहले हम्म। जीते थे लॉकडाउन से। अच्छा। पुलिस की गाड़ी आती, घर में चले जाते हैं, पुलिस की गाड़ी आती, घर में चले हम्म, जाते हैं, क्योंकि वो हूटर बज रहा है। अब एक दो हाथ आया तो वो उनको पीट देते हैं कि तुम बाहर क्यों हो, पर समझाने के बाद भी। लेकिन हम्म। कब तक पुलिस तुम्हारे ऊपर डंडा देगी यार, कब तक आपके ऊपर पैरा लगाएगी? वो गार्ड थोड़ी ना है, वो आपकी सेफ्टी के तो लिए खुद को घूम रहे हैं, समझना होगा आपके ना। लिए घूम रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। जब तक नहीं समझेंगे नहीं होगा। और ये अगर गांव में घुसा, हम नहीं रोक पाएंगे बड़ा भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। और यार ये बहुत समझना मुश्किल। होगा यार, ये लोग अपनी अपनी लाइफ, ये पुलिस वाले चाहे देख लो, डॉक्टर्स देख लो, और गवर्नमेंट के यार देख लो, कर्मचारी अपनी यार, जान लगा कर। अपनी जान लगा रहे हैं यार। ये लोगों को समझना पड़ेगा, और खुद के यार लिए नहीं तो एटलीस्ट नहीं, दूसरे के मैं लिए कल रिस्पेक्ट थोड़ा करना पड़ेगा। कल मेरी चहल से बात हो रही थी इसी बारे में। हम्म, तो हम्म, बात चल रही थी, मैंने यार उन लोगों को देखो हम्म, जिनको पता है कि इस बंदे को कोरोना और मुझे ट्रीटमेंट करना है, हम्म, और वो फिर अपनी फैमिली का सोचेगा, अपने घर जाएगा, उसको कितनी हम्म। हिम्मत चाहिए। सही बात है, सही आप बात बीमार हो तो आप बीमार, मतलब अपनी बीमारी नहीं बता सकते इतना सब, तो ऐसे ये है। पॉसिबल नहीं बिल्कुल। है यार। आपको बताना चाहिए, आपको सामने आना चाहिए। इतना ही जल्दी हम इस लॉकडाउन को खोल सकते हैं, इस वायरस को खत्म कर सकते हैं। लेकिन लोगों की समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, और क्यों ये ऐसा करने में लगे हुए हैं लोग। यार दो चीजें, एक तो लोगों को समझ में नहीं आता, और दूसरा डरते हैं कि अगर उनको कहीं कोरोना आ गया पॉजिटिव, तो वो जो लॉकडाउन में हॉस्पिटल में 14 दिन रहना पड़ेगा ना, उसके लिए लोग डरते हैं और लोग भाग जाते हैं। हमारे एरिया भाई में जहाँ पे मैं रहता हूँ, भाई वहीं पे मैंने सुना कोई भाग आप गया। एक बात बताओ यार, उससे तो बेटर है कि 14 दिन के बाद आप सड़कें मरोगे। नहीं यार, मरना तो कोई नहीं यार चाहिए। 14, यार आप एक बात बताओ, आपकी एज है, आप छुपा जाओगे चीज को तो डेंजर में तो आप ही डाल रहे हो ना। बिल्कुल, बिल्कुल, स्पेशली और बड़े वो बुजुर्गों उतना ही को, खतरनाक और बाद जिनकी में है। इम्यून सिस्टम कम है। हाँ। हम्म, यार मैंने यहाँ पे इतने लोग देखे हैं कि जो भागे हैं यहाँ से, जो उन्होंने रखा था 10-15 करके, वो लोग बंदे रख रहे हैं यहाँ पे एक एक जगह पर, वो 14 दिन के हम्म, लिए। अगर बाई चांस आपको है हम्म, तो वो भाग जा रहे हैं। हम्म। क्यों कर रहे हैं यार ऐसा, समझ में नहीं आ रहा मेरी, कि आपका ऐसा क्यों कर रहे हो। आपके अच्छाई के, आपकी भलाई के, आपकी हेल्थ के लिए कर रहे हैं लोग, नहीं समझ रहे। हम्म। तो ये खैर, समझना पड़ेगा, तब समझे। तक हम लोग सेफ भी नहीं और खोल भी नहीं पाएंगे लॉकडाउन। देखो, स्पेशली गांव में ना, गांव में एक एक बड़ा आदमी होता है,
वो एक बड़े आदमी की बात हर कोई सुनता है गांव में, गांव की एक यूनिटी बड़ी जबरदस्त रहती है। वो एक बड़े आदमी को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके ये काम करना पड़ेगा वरना नहीं होगा, वो हर गांव में होता है। यार नहीं मान रहे, डर रहे हैं ना। अब आप इसको चाहे जिद कह लो एजुकेशन कह लो, आप कुछ भी कह लो, अंडरस्टैंड कर ही नहीं रहे हैं। वो तो कहते हैं हमारे पास क्या कोरोना आएगा। अब एक आदमी की बात बताता हूँ, हंसोगे आप, समझे। हाँ, तो ये जब हाँ, क्या कोरोना आया क्या था कर ना, रहे शुरू में लॉकडाउन हुआ, तो मैं फर्स्ट डे में फार्म पे आया। मैंने हैं? यार लॉकडाउन हो गया, अब कहीं नहीं जा सकता, अब यहीं पे सेटअप करो सारा खाने वाना, डेली यहीं पे खाएंगे अब। बोले अच्छा, ये कोरोना है क्या। मैंने इतना बड़ा डॉक्टर तो मैं भी नहीं हूँ कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन डेंजर चीज है। हाँ, आप किसी से मिलना मत, जो बंदे यहाँ हैं लॉक कर दो। 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जब खुलेगा, जितनी छुट्टी मांगेंगे मैं दे दूंगा, हाँ, लेकिन घर कोई नहीं जाएगा। क्योंकि घर की हाँ, मेरी फैमिली भी यहाँ पे है, बच्चे भी यहाँ पे हैं, कोई नहीं जाएगा बाहर। बोले ठीक है, लेकिन एक हाँ, बात बताऊं मैं भैया। मैंने हाँ बोलो। बोला यहाँ कोरोना आएगा हाँ। कैसे, आएगा तो खेतों में फंस जाएगा। कह रहा खेतों में फंस के मर जाएगा वो। हाँ, कैसे फंसेगा? इतनी अकल है लोगों को। मैंने भाई कहाँ फंसेगा और क्या फंसेगा। मैंने आदमी तो निकल जाएगा ना खेत से। हाँ, बोले हाँ निकल जाएगा। मैंने वो तो उसके साथ आएगा ना, वो कोई आदमी या जानवर तो है नहीं जो पीछे पीछे आएगा। तो ऐसी बातें कर रहे हैं लोग एक्चुअली कि सही यहाँ पे नॉलेज इतनी में नहीं गर्मी था। है। हाँ, हाँ, कि यहाँ पे इतनी गर्मी है, वो इतना काम करते हैं, और ये है और वो है। वो सब यही बातें कर रहे हैं लोग, हम्म, जितने भी विलेजेस में हैं मैक्सिमम लोग। क्योंकि आप पता, उनको कोई पड़ी नहीं है, तो विलेज का हम्म, ज्यादा खतरा है। अगर विलेजेस में अगर घुस गया तो ज्यादा डेंजर होगा। हाँ, बिल्कुल। वो बस यही दुआ कर सकते हैं यार कि जल्दी से हाँ, जल्दी ये क्योंकि खत्म सिटीज हो में और आप देख लो, लाइफ इवन बैक टू टाउन एरिया नॉर्मल में। हो यार। हम्म, हाँ यार, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है अमरोहा में अभी तक था नहीं, एक भी केस नहीं था। हम्म। मतलब तेरा क्योंकि वो इंटरनेट जा लोग रहा है? घूमे हैं। हाँ, बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। हम्म। पहले 2 केस निकले, आ रहा है आवाज। हाँ, आ रहा है, आ रहा है। पहले 2 केस निकले सडनली, हम्म, कहीं से इन्फॉर्म हुआ कि बाहर से आए हैं, कहाँ से आए हैं। हम्म, वो 2-4 से मिले, आज हाँ, 9 हो गए वो 1 वीक में। हम्म। वो तो यार अब हमारे पास इतना टेस्ट किट नहीं है, इतनी फैसिलिटीज नहीं है, इतना सिस्टम नहीं है। देखो ये काम चल रहा है नीचे, ये क्या चल घोड़े को रहा है भाई? पानी दिया जा रहा हाँ, है। पानी दे रहा है रात को। बेस्ट है रात को। रात को हाँ, शाम को पानी दिया जाता है। तो पिच पिच बता मेरे को, पिच और कहाँ कोई कर काम नहीं बनाई है है? ना। पिच पिच कहाँ बनाई है? हैं? पिच कहाँ इस बनाई यार है? डार्क हो गया यहाँ पे, बहुत डार्क हो गया उधर। ये अच्छा। जो वॉल है इसके पीछे है उधर। बहुत बड़ा एरिया बनाया है यहाँ से, अच्छा बड़ा बनाया है। नहीं, अभी रात को मैं पता पिच नहीं की चलेगा। फोटो, वो ग्राउंड की फोटो भेजूंगा रनिंग वाली। नहीं, हाँ। सारी लाइटें वाइट है, सब अच्छा, बंद कर ये देना। जितने भी फैंस है ना जो लाइव आए हुए, उनको दो बात नहीं पता है। मैं 2 बार इंजर्ड हुआ हूँ आखिर हाँ में अपने करियर में, और दोनों हाँ। इंजरी की वजह से इंडिया को 2 ऐसे बॉलर मिले जो सबसे खतरनाक बन के आ गया है। एक भुवनेश्वर कुमार, वो मेरी जगह पे आया था जब मैं इंजर्ड हुआ था। और एक तू, तेरे को याद है तेरा कमबैक हो रहा था या तूने डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज सीरीज में? मैं वेस्ट इंडीज 2013 में 2013 में 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में मैं टीम में था, और वही टीम जा रही थी इधर वेस्ट इंडीज। मेरी हैमस्ट्रिंग गई और मेरा रिप्लेसमेंट था तू। दिसंबर में था ना वो, नवंबर दिसंबर में था हाँ, 2012 के। तेरे को याद है नहीं है? मेरे को बिल्कुल याद है। ये दोनों बार ऐसा हुआ, और कभी कभी सोचता हूँ अच्छा ही हुआ, क्योंकि 2 ऐसे बॉलर मेरे, वो कमाल के बॉलर। क्या था? हाँ, एक मैंने नोटिस नहीं। नहीं, मेरे को याद है। मेरे को याद है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद की सीरीज। ये देख किसी ने लिखा भी है, एस जे खान। सही है, सही पकड़े हैं खान साहब, एकदम सही पकड़े हैं। हाँ, सही पकड़े मेरे को ये बता कि जब तूने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा, जो फास्टेस्ट 100 विकेट का वनडे में, हाँ। वो कैसा फील हुआ तेरे को? क्योंकि यार फास्टेस्ट 100 विकेट लेना कोई आसान काम नहीं है यार वनडे में। और क्योंकि वनडे में कैसा है यार कि तुम विकेट लो ना, अगर हर एक कोई भी बॉलर 1 विकेट पर मैच 1.5 विकेट लेता है, उसका करियर कमाल का रहता है। अगर 100 वनडे खेला है, 150 विकेट निकाला है, सॉलिड करियर है। 150 मैच खेला है उसने, अगर 250 विकेट 225 विकेट निकाले, जबरदस्त करियर है।
लेकिन तू एक अलग लेवल पे ही है। एक तो ये बता सोच क्या रहती है जब तू बॉल डालता है, क्योंकि सबको मालूम है सीम की बात होती है, पेस की बात होती है, रिदम की बात होती है, फिटनेस तूने किस तरह से ठीक किया, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी तेरी सोच क्या होती है। मतलब तू क्या क्या सोचता क्या है कि मतलब मार खाऊंगा तो चलेगा, सिर्फ विकेट ही लेना है, क्या है? क्योंकि विकेट हर मैच में लेता है। यार डिपेंड करता है कि हम किस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। पहले तो ये माइंडसेट होता है कि हम अगेंस्ट में किसके खेल रहे हैं। हाँ, जैसे हम लोग रात को सोते हैं तो दिमाग में रहता है कि ये टीम सामने है हमारे, हाँ, बट वो एक क्वेश्चन, पहला मेरा क्वेश्चन मार्क रहता है कि टीम कौन सामने है। हाँ, अगर टीम लगा कि हाँ हमारे एवरेज वाली है हम्म, तो सुकून की नींद आती है। हम्म, वो तो हमेशा रहता ही है हम लोगों का। हाँ, बिल्कुल अगर बिल्कुल। कोई अच्छी टीम रहती है कि हाँ स्ट्रॉन्ग टीम है सामने से, तो हाँ, थोड़ा टेंशन रहती है कि हम्म, हो सकता है कप्तान नया ना डाला बॉल, हो सकता है कि वन चेंज पे आ जाए या बिल्कुल नया डालने लग जाओ आप। हाँ, तो वो विराट से रहता है थोड़ा सा कि हाँ क्या करना है। हाँ, तो मैं आइडिया कर लेता हूँ कि हम्म, मतलब मैं मैक्सिमम टाइम पे इस पे डलाऊंगा। हाँ, अगर नहीं हुआ तो फिर देखते हैं, चेंज करते हैं। मैं ठीक है, फिर उसी हिसाब से माइंडसेट करता हूँ। लेकिन जब मैं बॉल लेता हूँ हम्म, तब मैं भूल जाता हूँ। फिर मुझे रहता है, मुझे यार अगर मैं इसको बहुत अच्छा डाला, हाँ, अगर मैं टाइट करके डाला, हम्म, सपोज करो मैं 2 रन ओवर के हिसाब से, 3 रन ओवर के हिसाब से मैं डाल के निकल गया और हम्म, मुझे विकेट नहीं मिली, हाँ, तो बाद में मारेगा। हाँ, हाँ, मार तो पड़नी है, वाइट बॉल है। हाँ, बाद में मारेगा, वाइट बॉल है, हिलेगा नहीं। हाँ, मतलब पहले आउट करने का लेकिन ही सोचो। हाँ, पहले मैं देखता हूँ, मैं भाई मार ले थोड़ा सा लेकिन विकेट दे दे। हाँ, मतलब वो रिस्क वाला फैक्टर है कि तू रिस्क लेता है कि ठीक है यार मैं लेता मार हूँ, पड़ी। मैं हाँ, लेता हूँ, रिस्क लेता हूँ, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ कि भाई तू मारने को देख। हाँ, क्योंकि देखो अगर हम 3 रन के ओवर्स के 3.5 4 तक भी अगर हम देखे विकेट नहीं लेते हैं, हाँ, तो बाद में वो 350 तो घुसने हैं सब, हाँ, जाने ही है। हाँ, एक ना एक को मार पड़नी है सही से, हाँ, और 350 जाएंगे जाएंगे। सही बात। सपोज करो हम 6 अगर सर्कल में डाल रहे हैं, अगर हम 40 रन देकर 2 विकेट निकाल लेते हैं, हाँ, 45 रन देखो, मैं कह रहा हूँ 50 दे दो, 3 निकाल लो, हाँ, तो हमारी मार बच जाती है फिर। सही बात। तो मेरा फंडा यही रहता है कि 6 का एवरेज चला जाए चाहे, हम्म, लेकिन मुझे विकेट मिलनी चाहिए। सही। पहले अगर 3 4 ओवर में अगर हमें विकेट मिल गई हाँ, तो फिर आप राजा हो फिर। हाँ, फिर तो वो है। मार खाने के लिए देखो, वाइट वाइट बॉल से आपका कलेजा बड़ा होना चाहिए बस। जो डर गया वो आपका मर गया। कलेजा अगर बड़ा है, जो डरे, हाँ, तो भाई 70 75 80 तो पड़ने हैं हाँ, फिर नहीं जाते आप बच के। पावर प्ले से मुश्किल भी तो हो गया ना, पावर प्ले के बाद ये यार अब हम लोगों की लाइफ भी तो वैसी है ना। हाँ, पहले शुरू में हमारे नई बॉल होती है तो सर्कल होता है, हम्म, बाद में देख लो अगर कोई सेट आ गया हाथ में हाँ, तो वैसे सुतलियां फाड़ देता है बॉल की। सही बात है। अगर एक तो फॉर्मेट वही खेलना है, चीज मेरे को पता है सिर्फ एक फॉर्मेट अगर खेलना है तो कौन सा खेलना चाहेगा तू? यार, अगर आप बोलो कि हाँ, दो 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 चीज है इसमें। हाँ, अगर इंटरटेन के लिए खेलना है तो खेलूंगा T20। हाँ, मजा तो है उसमें। अगर अगर टेस्ट के लिए, मतलब अगर कलेजे के लिए खेलना तो टेस्ट खेलूंगा मैं। अच्छा। क्योंकि अब बिजनेस देखो, T20 तो बिजनेस बन गया सीधा सा लोगों का। हम्म, फ्रेंचाइजीज खरीदती हैं, हम्म, स्पॉन्सर्स आते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, लोगों सही को मजा आता है। क्योंकि जब तक छक्के चौके ना लगे, बेइज्जती ना हो बॉलर की, तब तक मजा नहीं आता। तो है। लोग उस वही देखने के मज, लिए बैठते हैं। मजदूरों को पीटना है और हम मजदूर हैं, हम गेंदबाज मजदूर हैं। मजदूर है, लगे रहो, मार खाते रहो, बस कितना कम खाओगे वो मैटर करता है। हाँ, और उसमें भी लेकिन यार मैं टेस्ट खेलना पसंद करूंगा हमेशा। हम्म, क्योंकि आपके पास भी चांस है और बैट्समैन के पास भी चांस है कि हाँ, आपकी स्किल दिखाने का, हम्म, कि आप में कितनी पावर है, आप में कितना स्किल है। असली जो क्रिकेट मानता हूँ मैं, टेस्ट ही मानता हूँ। हाँ, हाँ, सही है, सही है। आपको क्या लगता है, यार, आप बताओ। यार मेरे को भी अगर बोलेंगे वो रेड बॉल अगर हाथ में हो तो यार उससे ज्यादा मजा कुछ नहीं, क्योंकि उसमें तुम सेट कर सकते हो, तुम जब चाहे तब चाय अलग आ अलग गई है, स्पिन। चाय पीना है? हाँ, चाय टाइम। अबे साला तेरे ट्रेनिंग के को बाद चाय टाइम हो गया। मेरा 6 बजे के बाद कोई चाय नहीं। 6 बजे से पहले दिन में 2 कप मेरी चाय रहती है, दूध वाली उबली हुई। उसके बाद उसके बाद चाय नहीं। मसाला चाय। हाँ, चलो सही है। मैं भी 4 बजे आया था, हम्म, नहीं 4 बजे आया था, 4 बजे तक अपना घर पे ही था। आज आया ही नहीं था, हाँ, मम्मी की थोड़ी तबीयत डाउन हो रही थी,
बीपी उनका थोड़ा सा अप डाउन रहता है कभी कभी। तो 4 बजे आया, भैया के दोनों बच्चे, मतलब लड़की और लड़का, एक 9 साल एक 6 साल, खेत में पहुंच गए भागने के लिए। अब बच्चों से कैसे हारोगे आप सोचो। 4 बजे लगे, 6 बजे हटे रनिंग करके वो लोग। इनके पास एनर्जी, मतलब एनर्जी पावर हाउस है ये। 5-6 इंच पैर अंदर जाता है हम्म। मिट्टी के अंदर, अंदर इतना पेस्ट टाइप बना हुआ है वो, उसमें भाग रहे थे लोग। उनको क्या फर्क पड़ता है यार, बच्चों को, बच्चों की एनर्जी मैच नहीं कर भाग ही सकते, रहे थे, एक उनकी राउंड ताकत भागते हैं, मैच नहीं एक कर राउंड भाग, सकते, वो उनकी सोच। 420 मीटर का राउंड है, हाँ, 420 मीटर का राउंड है, एक राउंड भागते हैं और एक वॉक करते हैं। हाँ। उनको यही काम है 1.5-2 घंटा। हम्म। यार ये सब लोग भाई बात, ये सब लोग बात कर रहे हैं कि कुछ नया करो। ये लॉकडाउन के टाइम पे कोई नया खाना बना रहा है, कोई नया कुछ सीख रहा मैंने सारे काम कर लिए भाई। है। मैं तो ये पूछ रहा है कि ये लॉकडाउन में कोई नई गेम सीखी है? गेंद? हाँ, मतलब बॉल बॉल डाला है नहीं डाला है ये इतनी बड़ी जगह में? भाई कहाँ डालूंगा, सोच रहा था कंक्रीट करवा लेता हूँ यहाँ पे। कितनी देर, और कंक्रीट की कोई जरूरत भी लोग, नहीं है। बॉल नहीं लेकिन ट्रेनिंग हो रहा है। हाँ, तो बॉल वॉल भी होंगे ना, बॉल होंगे, नेट वेट कुछ नहीं है? बॉल बस ऐसी मिट में डाल रहे हैं एयर में ही, अच्छा, डिस्टेंस लेके। पर डाल वैसे सकते नहीं डाल रहे क्योंकि कोई उतना प्रिपरेशन था ही नहीं भाई। अगर टाइम मिल जाता तो कर लेते, क्योंकि उतना हम लोग न्यूजीलैंड से आए, उसके बाद टाइम कहाँ मिला है। हाँ, लेकिन यार इतना क्रिकेट खेलते भी हो तुम लोग आजकल, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है यार, कि मतलब तुम लोग को सही है। आराम का मौका है, वो रिपेयरिंग का थोड़ा टाइम मिल जाता है, स्पेशली बुमराह। पहली बार मिला भाई कैरियर में इतना टाइम। कभी नहीं मिलता यार इतना तो टाइम। नहीं नहीं, काफी चांस ही नहीं है यार। अब स्पेंड कर रहे हैं टाइम अच्छे से। मुझे पता नहीं, मुझे लगता है ज्यादातर लड़के लोग सिटीज में फंसे हुए हैं, हाँ, सब लोग घर पे हैं, ज्यादातर लड़कों के घर भी बड़ी बड़ी सिटीज में हैं। हम्म, मैं भी फंस जाता, मेरा गांव ना होता तो मैं तो फंस ही गया था। हाँ, और घर में बहुत मुश्किल है, हम लोगों ने देखा, और हम लोग रुक भी नहीं पाते उतना लंबा टाइम। मुश्किल काम है। लेकिन मैंने, हाँ, विलेज आने का डिसीजन केवल इसीलिए लिया है क्योंकि हम लोगों का खाना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है औरों से, तो हाँ, हम लोग जैसा खाते हैं वैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं यहाँ पे। शहर में क्या है, नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी ऑन ही नहीं होंगी, तो आप क्या करोगे यहाँ पे। अब मैंने पूरा अपना ग्राउंड, पूरी फैसिलिटी पहले से तैयार थी मेरी, जो मैं करता था यहाँ पे। हम्म, तो फर्स्ट क्लास है एकदम, सब कुछ सही चल रहा है, बॉडी वेट भी अच्छा है, डेली रनिंग करते हैं। जिम करना है तो सारा अपना बास डंबल सब पड़े हैं। नॉकिंग करना है तो नॉकिंग हो सकती है। तो ऐसे करके फैमिली में टाइम, रात को अब जाएंगे सारा नॉकिंग टाइम, करके जितना तू क्या टाइम करेगा? बैठेंगे। तू नॉकिंग करके क्या करेगा? तेरे को तो छक्के ही मारने हैं। छोटा वाला तो करता है ना बैटिंग, अच्छा, उसको तो करानी पड़ेगी, हाँ, ठीक है, तेरे को वो तो रोकना कर नहीं है लेता बॉल है। को। लंबा है ना, इसीलिए तो इतना बड़ा ग्राउंड छोड़ा है। मेरे को ये बता, ये जितने भी अपने बहुत सारे बच्चे अपने यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, हर एक शहर में बहुत सारी एकेडमीज है, इतनी सारी रणजी ट्रॉफी हाँ टीम है, बहुत यंग लड़के हैं जो फॉलो करते हैं इंडियन टीम को, तुम लोगों को फॉलो करते हैं। उनके लिए क्या मैसेज है कि ये टाइम में ट्रेनिंग कैसे करें और अपने आप को फिट कैसे रखें? क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा तब सीजन आएगी, लोग खेलना स्टार्ट करेंगे, जाहिर सी बात यार, है, रिदम, तुमको ओवरवेट नहीं मुझे होना। क्या लगता है ना, मुझे क्या लगता है लॉकडाउन के बाद रिदम लेने में भी टाइम लग जाएगा लोगों को। 100%, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को। ठीक है। हाँ, तो बहुत जरूरी है मेरा, मेरे हिसाब से। सिटीज में जो है वो बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए हम्म, जिस पे फैसिलिटी है हम्म, घर में, या घर इतने बड़े हैं तो वो कर सकता है। लेकिन आप घर में भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कर सकते हो, जैसे सोशल मीडिया पर चल रही हैं अभी भी। हम्म, हम्म, जैसे प्लैंक हो गए, सिंगल लेग वर्क हो गया, हम्म, या मेडिसिन बॉल है आपके पास, स्विच बॉल है, तो आप कर सकते हैं कुछ एक्सरसाइज। हम्म, बिल्कुल बेकार नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन जो लोग विलेज में हैं, हम्म, जो लोग यूज टू हैं विलेज के, जैसे मैं हो गया, कुछ लोग हैं जो अपने, बहुत सारे यूपी के तो हैं जो यूज टू हैं हम्म, विलेजेस के, हम्म, तो आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। आपको कांटेक्ट में किसी के नहीं आना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना यूज कर रहा हूँ टाइम को अच्छे से, हम्म, तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लोगों को जरूरी है कि अपनी एक्टिविटीज, अपना जो वर्क है उसको करते रहना चाहिए। और आप अगर एक्टिव रहोगे मेरे हिसाब से, चाहे घर के ही काम में से ही, हम्म। और वैसे भी आप यार देखो बॉडी आधा वेट घंटा, एक्सरसाइज कितनी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। यार बॉडी वेट नहीं कर सकते और कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। हमारे पास क्या ऑप्शन है बताइए? आपके पास अगर फैसिलिटी है ऐसी, या आपके पास वेट्स हैं, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज आप बॉडी बॉडी वेट से ही कर सकते हो, और कोई ऑप्शन आपके पास